हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मजे में। जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात किया था। उसका सेकंड पार्ट हमने बात कर लिया। इसका आज है जो हमारे लेक्चर का होगा थर्ड पार्ट। तीसरा पार्ट आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हमको देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमारा छूट गया है, आज के लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा छूटा हुआ है हमारे टैनिन्स और रेजिन्स के बारे में। पहले पार्ट में हमने एल्कलॉइड टर्पिनॉइड्स के बारे में देखा था। सेकंड पार्ट में हमने ग्लाइकोसाइड वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टैनिन्स के बारे में और रेजिन्स के बारे में। बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और हम पढ़ेंगे अपने जो आज का हमारा जो टॉपिक है। वो हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है? टैनिन्स। टैनिन्स क्या होते हैं? टैनिन्स जो हैं ऐसे पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं जो प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट के रूप में पाए जाते हैं। क्या आते हैं? क्या पॉलीफिनोलिक कंपाउंड यानी बहुत सारे फिनॉल के ग्रुप क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? टैनिन्स कह रहे हैं। ये बीटर होते हैं, बीटर मतलब कड़वे होते हैं, स्ट्रेंजेंट होते हैं, साथ में वाटर सॉल्युबल होते हैं यानी वाटर में घुलने वाले होते हैं। टैनिन्स प्रोटीन और एल्कलॉइड के साथ क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ? प्रोटीन और एल्कलॉइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जैसे क्या होते हैं? हाइड्रोसेबल टैनिन और कंडेंस्ड टैनिन। कंडेंस मतलब क्या होते हैं? जो एक बहुत सारे गुच्छे आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं कंडेंस्ड। हाइड्रोसेबल क्या होते हैं? जो वाटर में जो जाके क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे कुछ इनकी विशेषताओं की। तो मोस्टली प्लांट किंगडम में पाए जा रहे हैं, वाटर सोल्युबल और बिटर होते हैं। प्रोटीन और एल्कलॉइड के साथ क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसे हम कंडेंस कहते हैं, अभी हमने देखा है। एस्ट्रिंजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं और थेरेपेटिक फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस इनका बहुत हाई होता है। ऑक्यूरेंस की बात करेंगे तो टैनिन्स ज़्यादातर लीव्स में, बार्क में, फ्रूट में, सीड में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे फैमिली हैं जिसमें टैनिन्स मिलता है, जैसे फ्रेगिएसी में ओक का ट्री में मिलता है, लेगुमिनेसी में यानी एकेसिया में मिलता है, और प्यूनिका ग्रेंटम यानी फ्रूट राइंड में मिलता है, और साथ में हिमेडिलियेसी जिसमें विच हेजल में मिलता है। ये सब नाम आपको देखने को थोड़ा टेढ़ा सेढ़ा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि अभी तक आपने इस सब नामों को नहीं सुना है। तो ये सब नामों को आप जाएंगे गूगल पे जब सर्च करेंगे तो आप लोग का वो पेड़ का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ओक क्या होता है, एकेसिया क्या है, फ्रूट राइंड क्या है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और वैसे भी हम चैप्टर नंबर 5 में आपके बहुत सारे प्लांट हैं जो उनको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको देंगे कि आपको वो स्ट्रक्चर हैं तो वो जो प्लांट है वो उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, प्लांट कैसे दिखता है, वो सब साथ में हम लेके देखेंगे। लेकिन जितने चैप्टर नंबर 5 में आपके जितने प्लांट हैं उन सब का। क्लियर। आगे हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। तो टैनिन्स प्लांट ये स्पेसिफिक टिश्यू और में लोकलाइज्ड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ओक बार्क में रिच इन हाइड्रोसेबल टैनिन, इसमें हाइड्रोसेबल टैनिन बहुत अधिक मिलता है। हाइड्रोसेबल टैनिन बहुत अधिक मिलता है। एकेसिया पोड में क्या होता है? कंडेंस्ड टैनिन पाया जाता है। विच हेजल लीव्स में मॉडरेट टैनिन कंटेंट होता है। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उनको इफेक्ट करते हैं, वही पुराने फैक्टर जो सब में लिखना है। एज होता है, सीजन, क्लाइमेट, सॉइल कंडीशन, ये सब चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आइसोलेशन एक्सक्रीशन की। तो टैनिन्स को क्रूड ड्रग से स्ट्रीट करना, प्योर फॉर्म में लाना थेरेपेटिक एनालिटिकल पर्पज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें यूज किया जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, वाटर, अल्कोहल मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है। डिकॉक्शन, इन्फ्यूजन, हीट एक्सट्रैक्शन और फॉर वाटर सॉल्वर टैनिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेसिपिटेशन यूज किया जाता है लेड एसीटेट जेलेटिन को टैनिन कंटेंट एस्टिमेट करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन, फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो ऐसा कुछ कॉमन है, आप कुछ लिख भी सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ न कुछ हम जैसे हमको सॉल्वेंट वाला कॉमन लग रहा है, क्रोमेटोग्राफी वाला हमको कॉमन लग रहा है, ये सब हमको हर में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्यूरियस होता है एल्कोहल, जैसे क्यूरियस ओक ट्री जो बोलते हैं एल्कोहल वाटर मिक्सचर से टैनिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एकेसिया में हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन किया जाता है फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन, फिर उसको प्रेसिपिटेट कर लिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है आपको पता है? आइडेंटिफिकेशन के ऑथेंटिक और प्योरिटीज कंफर्म करने के लिए केमिकल उसमें है कि नहीं, उसके लिए केमिकल फिजिकल टेस्ट कुछ किए जाते हैं जिसे हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट किया जाता है, ब्लू ब्लैक या ग्रीन ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। जिलेटिन टेस्ट में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। लेड एसीटेट में व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट में लेड प्रेसिपिटेट मिलता है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज करते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमेट्री, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, उसकी यानी कितनी क्वांटिटी है टैनिन्स की उसके लिए हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किए जाते हैं। और TLCI टिप्सी फिंगरप्रिंटिंग यानी कह रहे हैं जो इसमें यूज किया जाता है अपना कौन सा क्रोमेटोग्राफी। TLCI
PHPL से क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस के लिए, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए। क्लियर। अडल्ट डिटेक्शन को डिटेक्ट करने, स्टैंडर्डाइज को सुनिश्चित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करेंगे थेरेपेटिक एक्टिविटी। थेरेपेटिक एक्टिविटी क्या होता है? टैनिन्स का। टैनिन्स एग्जिबिट करते हैं डाइवर्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को, जैसे स्ट्रेंजेंट यानी स्टॉप ब्लीडिंग, टाइटनेस टिश्यू यानी करें ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। कैसे? टिश्यू जो हमारे सेल्स होते हैं उनको क्या है, उनको टाइट कर, उनको सिकोड़ करके। जैसे आप एक उदाहरण में देखेंगे तो आप आगे पढ़ेंगे स्ट्रेंजेंट में आपको माइक्रोबाइलम, ब्लैक टिश्यू और ये सब देखने को मिलेगा। ठीक, तो हमारे कहते हैं टिश्यू को। अगर आपको नॉर्मल एक एग्जांपल लेना है तो हम बता दें, जो फिटकरी होता है, जो फिटकरी क्या होता है? हमारे टिश्यू को, जो हमारे कहीं कट लग जाते हैं तो नाई हमको क्या फिटकरी लगाता है, क्यों? क्योंकि वो टिश्यू को क्या करते हैं? सिकोड़ देते हैं, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। आगे बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, यानी एंटी माइक्रोबियल अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंजाई के लिए होगा। और एंटी डायरियल, इंस्टेंटेनियल सिक्रेशन क्या करेगा? डायरिया में रिलीफ देगा। एंटीऑक्सीडेंट होगा, यानी जो हमारे ऑक्सीडेशन है उनको स्टॉप करेगा। वुंड हीलिंग, घाव को भरने में, प्रमोट टिश्यू कंट्रैक्टिंग और प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है टैनिन्स का। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, जो कंपनियां हैं, जो मेडिसिनल, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें क्या होता है? मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में, न्यूट्रास्यूटिकल फार्मुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है टैनिन्स का। वुंड हीलिंग ऑइंटमेंट, और जो घाव को भरने वाले जो मलहम होते हैं उनको बनाने के लिए टैनिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। टैनिन्स एज एस्ट्रेंजेंट। एंटी डायरियल फार्मुलेशन, जैसे टैबलेट, पाउडर आता है डायरिया को ठीक करने के लिए। माउथ वाश आता है। डेंटल प्रिपरेशन, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉस्मेटिक क्रीम आते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट या स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टी रखने वाले आते हैं। क्लियर। फार्मुलेशन में सोलबिलिटी, एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं? डिस्टर्ब हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अपना लास्ट टॉपिक रेजिन के बारे में। रेजिन वे अमॉर्फस नॉन वोलेटाइल, अमॉर्फस होते हैं नॉन वोलेटाइल, मतलब ये हवा में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर उड़ते नहीं हैं। सॉलिड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जो कि प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट के रूप में पाए जाते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? फ्री एक्सोड्यूट होते हैं। रेजिन्स में थेरेपेटिक एक्टिवली कंपाउंड पाए जाते हैं। रेजिन सॉल्युबल होते हैं और अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म में, लेकिन वाटर में क्या हो जाते हैं? इनसॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर। कुछ इनकी विशेषताओं की बात करें तो मोस्टली ट्री या श्रब में पाए जाते हैं। नॉन वोलेटाइल हैं, हार्ड हैं, सेमी सॉलिड हैं। लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल इनका इंपॉर्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिन में कई बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, जैसे क्या होते हैं? डाइटरपेंस होते हैं, ट्राइटरपेंस होते हैं, और साथ में फिनोलिक्स भी हो पाए जाते हैं। ओक्रेंस की बात करें, यानी कहाँ पे पाया जाता है? ज़्यादातर क्या होता है? जिम्नोस्पर्म या सम एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। पाइनियसी में मिलता है, जैसे टर्पेंटाइन रेजिन फ्रॉम द पाइनस स्पीसीज में। बर्सियसी में यानी फ्रेंकाइसिस में मिलता है। कॉमनीफोरम स्पीसीज में मायरा मिलता है। मायरा के बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। टर्पेंटाइन के बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ठीक। कोलोफोनी में मिलता है, यानी सेमी सॉलिड रेजिन फ्रॉम द पाइन में। क्लियर। पार्ट की वही है, बार्क में, स्टेम में, एक्सोड्यूट, रूट एक्सोड्यूट में पाए जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो रेजिन प्लांट के स्पेसिफिक टिश्यू लोकलाइज्ड में पाए जाते हैं। पाइनस स्पीसीज जैसे रेजिन डक्ट्स इन बार्क एंड वुड में मिलता है। बोसवेलिया एक्सोड्यूट फ्रॉम द स्टेट ऑफ कट्स में, और कॉमनीफोरा में स्टेम डिस्ट्रीब्यूट ऑन टाइपिंग में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किसी इफेक्ट हो सकता है, वही प्लांट के एज से, सीजन से, इंजरी से। क्लियर। आगे हम बात करेंगे आइसोलेशन की। इनको निकाला कैसे जाता है? देखिए, रेजिन को एक्सट्रूड करने के एक क्रूड प्लांट मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करना, प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। मैकेनिकल कलेक्शन मतलब इनको हाथ के माध्यम से, अपने खुद के माध्यम से निकाल सकते। एक्सट्रूड कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द ट्री कट्स। हम क्या करते हैं? पेड़ को कट लगा देंगे। पेड़ में जब कट लगा देंगे, देखे होंगे कभी जब आप बबूल के या नीम के जब पेड़ में कट लगा देते थे तो उसमें से कुछ निकल के वहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। वही क्या होता है? वही हमारा रेजिन्स होता है। क्लियर। तो उसको हम लोग गोद के नाम से जानते हैं, जो हमारे बबूल में निकलता है, हम लोग तो उसको गोंद बोलते थे। और ठीक है, तो जब बचपन में थोड़ा बहुत उसको हम लोग खाते भी थे, ऐसा नहीं है, बस जस्ट वैसे ये सब चीज़ें हमको पता नहीं था, तो ऐसे बचपन में हम लोग ऐसा किए हुए हैं। आगे बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में। एल्कोहल, ईथर या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। डिस्टिलेशन की बात करें तो वोलेटाइल ऑयल सेपरेट फ्रॉम द ओलियो रेजिन, टर्पेंटाइन से इसको सेपरेट कर लेते हैं। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन करा लेते हैं, यानी सेपरेट रेजिन को गम या अदर इम्प्योरिटी से, अदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको क्या, उससे क्या होते हैं? सेपरेट करा लेते हैं। क्लियर। एग्जांपल की बात करेंगे तो टर्पेंटाइन क्या होता है? डिस्टिलेशन फ्रॉम द रेजिन फ्रॉम पाइनस स्पीसीज है। फ्रेंकाइनिस मायरा जो होता है टाइपिंग रेजिन फ्रॉम बॉस्वेलिया। कॉमनीफोरा स्टेम
देन एल्कोहल एक्सट्रैक्शन से प्राप्त किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करेंगे तो इसके लिए भी टेस्ट होता है। इसके ऑथेंटिक प्योरिटी कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म किए, जैसे फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में हम कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, एल्कोहल, ईथर, सॉफ्टनिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो ये सब आप सब में लिख सकते हैं, जितने भी आप टेस्ट हैं सब में फिजिकल टेस्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। आगे बात करेंगे केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनोलिक रेजिन के लिए यूज किया जाता है। एसिटाइल एनहाइड्रिन जो H2SO4 से रिएक्शन करा के हमको रिजल्ट मिलता है पर्पल वायलेट कलर का, जबकि इसमें क्या होता है ब्लू ग्रीन कलर का हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। आगे है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हम जानते हैं TLC HPLC देखने को मिलता है, जिसमें क्या कर दिया जाता है, इसके आइडेंटिफिकेशन पीओटी के लिए चेक किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन के लिए। क्या हमारा पर्पज़ है, वही अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करना, हमारा जो ड्रग हो क्या हो, स्टैंडर्ड हो, अच्छा हो। क्लियर। थेरापेटिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है रूबिफिकेंट एक्सपोर्टेंट के रूप में खांसी को, जो हमारे म्यूकस होते हैं उनको ढीला करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंकाइनिस को यूज किया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी या वुंड हीलिंग में, घाव को भरने में। मायरा का इस्तेमाल किया जाता है एंटी माइक्रोबियल एस्ट्रिंजेंट या डेंटल एप्लीकेशन के लिए। कोलोफोनी का इस्तेमाल किया जाता है टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर स्किन प्रोटेक्शन, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाल्सम का इस्तेमाल किया जाता है एंटीसेप्टिक या स्किन हीलिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की। तो रेजिन्स का यूज मेडिसिनल, कॉस्मेटिक या इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशन में होता है। टर्पेंटाइल ऑयल जो होता है ड्रग्स, इनहेलर, प्रिपरेशन या एक्सपोर्टेंट के रूप में यूज होते हैं। फ्रेंकाइनिस को ऑइंटमेंट में, मलहम में, डेंटल पेस्ट में, वुंड घाव भरने वाले क्रीम में इस्तेमाल बनाने के लिए किया जाता है। कोलोफोनी जो होता है एडहेसिव प्लास्टर्स या टॉपिकल प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बाल्सम का यूज एंटीसेप्टिक लोशन या चेस्ट रब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो इसका फार्मूलेशन होता है सोलबिलिटी, विस्कोसिटी और स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। क्लियर। तो हमारा चैप्टर दोस्तों यही खत्म हो जाता है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर जो चीज़ें आपको न समझ में आए तो हमको बताइएगा कमेंट करके, हम आपको क्या करेंगे उसमें हेल्प करेंगे। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर कुछ ले रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है यहाँ पे भी आप कुछ दें। ठीक। तो आप अगर अभी तक अपने चैनल को शेयर नहीं किए हो तो चैनल को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताइएगा। एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप एग्जाम में इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स भी लिख सकते हैं। इसमें कोई अलग अलग बातें नहीं हैं। आपके जो सिलेबस है बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल में तीनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। क्लियर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।